शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है भक्ति साधना में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या की पूजन मुहूर्त, पूजा किस प्रकार की जाए और उसकी विधि के बारे में। सोमवती अमावस्या जो कि 20 फरवरी फागुन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य का, स्नान दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन हमें ब्राह्मणों को, अपने बड़ों को दान देना चाहिए। जो भी हमारे पूज्य हैं, हमें उनको हम दान पुण्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का मुहूर्त 19 फरवरी 4:18 से 20 फरवरी 12:35 तक है। उदया तिथि होने के कारण हम 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या मनाएंगे। चंद्र दर्शन का समय 16:15 से 7:28 21 फरवरी को है। सोमवती अमावस्या के दिन हम भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए हमें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से हमें माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस प्रकार करने से हमारे पति की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुबह स्नान करना है। अगर हम गंगा नदी में स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी हम घर में स्नान करते हैं उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इस तरीके से हमें स्नान करना है। फिर पवित्र मन से भगवान का आराधना करनी है। फिर हमें पूजा की थाली में अब क्या क्या रखना है कि हमें पूजा की थाली बनानी है, जिसमें नारियल, फूल, चंदन, कुमकुम, रोली इस तरीके से रखना है। कलश में दूध, दही, थोड़ा सा तिल, इस गंगा जल, इस प्रकार से हमें कलश बनाना है। और उसमें हमें भगवान को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, और आप साड़ी रख सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं रखें तो एक ब्लाउज़ का पीस भी चलेगा। इस तरीके से हमें ये पूजा की सामान बनाना है। अब हम भवरी में क्या दें, उसके लिए हमें 110 चीज़ें इकट्ठा करनी है। उसमें आप कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जैसा इस मौसम में अंगूर मिलते हैं, आप 110 अंगूर ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, जो भी ऋतुफल, मिठाई कुछ भी आप ले सकते हैं। उसको हमें 110 लेना है। एक पीपल के पेड़ में चढ़ाने के लिए, एक गौरी गणेश में चढ़ाने के लिए, और जो बाकी बचेंगे 108 उससे हमें भवरी देनी है। इस तरीके से हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। पीपल के वृक्ष में जब हम परिक्रमा करेंगे तो मन में कामना करते हुए कि हे माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमारे पति की आयु लंबी करें और हमारे घर में सुख समृद्धि भरें। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और जो भी सुहागन स्त्री पहली बार इस व्रत को करने जा रही है, उसे अपनी थाली में धान, पान, सुपारी इनकी परिक्रमा देनी है। और श्रृंगार का सामान में चूड़ी, बिंदी, साड़ी इस तरीके का रख के उसे पूजा करनी चाहिए। फिर जो हम पूजा करते हैं उसे हमें किसी को दान देना चाहिए। अगर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिले या ब्राह्मणी मिले, उसे दान देना तो बहुत ही शुभ है। या नहीं है तो आपके घर में जो भी आपके बड़े हैं, आपके पूज्य हैं, आप उन्हें ये श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। और जो प्रसाद है वो भी आप अपने बड़ों को, कोई ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई अन्य स्त्रियां भी पूजा कर रही हैं तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनमें भी बांट सकते हैं। छोटे बच्चों को ये प्रसाद दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि ये प्रसाद हमें स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की हमें विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए, जिससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और हमारे सुहाग को अमर करती हैं।
आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।